नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो आज बात इसी एक्सप्रेसवे के बनने की और बाला साहब ठाकरे को फडणवीस राज में मिलने वाले सम्मान की। तो बने रहिए हमारे साथ, आज आपको बताएंगे इसी महामार्ग की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के सपने का द्वार जो अब हकीकत बन चुका है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये वो सड़क है जो मुंबई की चकाचौंध को नागपुर की गरिमा से जोड़ती है, जैसे एक मजबूत धागा महाराष्ट्र के दिल को एक सूत्र में पिरोता हो। और ये सब तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवा भाऊ, यानी देवेंद्र फडणवीस। देवा भाऊ ने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर पा रहा है। नए नए ब्रिजों का काम हो रहा है, समृद्धि जैसे मार्ग का काम हो रहा है, लाडली बहना योजना। ऐसे समृद्धि में क्या दिखा आपने? समृद्धि से मैंने 4 बार सफर किया। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक का? मैंने यहाँ से महाराष्ट्र से लेके नागपुर तक, मुंबई से नागपुर। हाँ, मुंबई से नागपुर तक मैंने सफर किया है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पे खड्डे हो या कुछ हो। रोड पे आप गाड़ी के अंदर एक गिलास पानी रख लो और गाड़ी लेके चले जाओ, कहीं गाड़ी का ग्लास का पानी गिरेगा नहीं, ऐसा रोड बना हुआ है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर, 6 लेन का एक्सप्रेसवे, 8 लेन होने की संभावना। कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए रही। 55,000 करोड़ से महाराष्ट्र की धरती पर एक नया सूरज उगा जो विकास की किरणें बिखेर रहा है। मुंबई से नागपुर की थकान वाली यात्रा को कम कर रहा है। जहां कभी उबड़ खाबड़ रास्ते थे, लंबे जाम से यात्री परेशान थे, अब वहां फर्राटा भरते हुए वाहन नजर आ रहे हैं। पहले मुंबई से नागपुर की यात्रा 16 से 18 घंटों की थी। एक्सप्रेसवे बनने से अब दूरी महज 8 घंटों में तय होती है। 2015 में सीएम फडणवीस ने इस एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी कल्पना की और इसे बनाने का सपना देखा, जो ये बताता है कि एक्सप्रेसवे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। हालांकि इसको बनाने में तमाम चुनौतियां भी आईं, जैसे भूमि अधिग्रहण के वक्त परेशानी हुई, किसानों की चिंताओं का ख्याल रखना पड़ा, लेकिन सीएम फडणवीस ने हर परेशानी का हल निकाला, किसानों की परेशानियां समझी, बातचीत की, बेहतर मुआवजा दिया। सीएम फडणवीस ने उदार मुआवजा नीति अपनाई, बाजार मूल्य से कई गुना अधिक मुआवजा दिया, किसान हितैषी नीतियों से समस्याओं को दूर किया। जैसे एक कुशल नाविक तूफान को पार करता है, वैसे ही सीएम फडणवीस ने हर समस्या का समाधान बहुत सोच समझकर निकाला और इस परियोजना को आगे बढ़ाया। 2018-19 में एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ। फेज वाइज 2022 से 2025 तक काम पूरा हुआ। अब जब ये एक्सप्रेसवे चलने लगा तो इसका सफर रोमांचक हो गया। मैं भी इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर ही सफर कर रहा हूं, जहां पर 120 की स्पीड भी सुरक्षित लग रही है। ट्रक भी यहां पर लगातार चल रहे हैं और इस महामार्ग के बन जाने से अब व्यापारियों किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। साथ ही कई ऐसे इलाके जो बहुत पिछड़े थे वो भी अब मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस महामार्ग ने बहुत कुछ महाराष्ट्र के लिए बदला है। दस जिलों को सीधा लाभ मिला, नए शहरों का विकास हुआ। नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम जिलों के दिल लौट आए। जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, ठाणे को फायदा हुआ। एक्सप्रेसवे से व्यापार बढ़ा, नए उद्योग रोजगार सृजित हुए। हुआ है समृद्धि महामार्ग, हमारे विरार से स्टार्ट होता है, सीधा हम नागपुर एकदम मतलब इतनी स्पीड की पूछो ही मत। अच्छा, इतनी ये है विकास कार्य यहाँ का। अच्छा, हम लोग क्या फर्क पड़ेगा समृद्धि महामार्ग से? समय बचेगा, ईंधन बचेगा, आवागमन इतना सुलभ हो जाएगा कि जनता बहुत। मैं समृद्धि मार्ग पर गया, मुझे मालूम, मैंने उस पर सफर किया है, बहुत ही आनंद है। हाँ, मैं स्वयं गया। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मतलब बैठ जाओ कि लगता है कि हम किसी भारत में कहीं दूसरे वर्ल्ड के रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ऐसा समृद्धि महामार्ग है। इसी के साथ एक्सप्रेसवे से समृद्धि का सफर शुरू हो गया। तो फिर इस महामार्ग को मिला एक विशेष सम्मान,
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम। सीएम फडणवीस ने यह नाम देकर न केवल हिंदू शेर को श्रद्धांजलि दी, बल्कि महाराष्ट्र की एकता और गौरव का भी ख्याल रखा। जैसे बाला साहब ठाकरे ने हिंदू हृदय को जगाया, वैसे ही ये मार्ग महाराष्ट्र के हृदय को समृद्धि से भर रहा है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी दोनों ने मिलकर जो किया महाराष्ट्र के लिए, अभी आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, जहां 17 घंटा 18 घंटा का रास्ता था 7 घंटे में पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने पिताजी के नाम को आगे नहीं बढ़ा सके, कौन? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका नाम दिया। अच्छा। सोचिए, बाला साहब ठाकरे ठाकरे का नाम दे के कितना बड़ा काम उन्होंने किया। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो हिंदुत्व धर्म के लिए जो हमारे वरिष्ठ में आदरणीय, उनको हम लोग मानते हैं और सदैव मानेंगे, क्योंकि बाला साहब ने हमेशा हिंदुत्व की रक्षा के लिए सर्वप्रथम उन्होंने आवाज उठाई है और हमेशा आवाज उठाते रहे थे, इसलिए हम उनको सदैव अपने दिल में बसाते हैं। ये गर्व की बात है हमें कि भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार ने उनको कभी ना विसराई है और ना कभी विसरेगी। सदैव उनके ऊपर जो हमारा आस्था था, जो हमारा है गर्व, हम हमेशा करेंगे। कहीं पहाड़ों के बीच से, कहीं टनल के बीच से, कहीं पर गांवों के बीच से, तो कहीं वादियों के बीच से गुजरता ये एक्सप्रेसवे अपने आप में अद्भुत है। जब आप सफ़र करेंगे तो आपको जो दृश्य दिखेंगे समझ में आएगा कि कितनी खास तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग बनाया गया है, और कैसे ये मुंबई को नागपुर से और नागपुर को मुंबई से जोड़ रहा है। तो एक तरफ जहां मुंबई से नागपुर के सफर की दूरी कम हुई, ट्रैफिक की समस्या खत्म हुई, वाहनों की रफ्तार बढ़ी, लोगों को फायदा हुआ, तो वहीं इस महामार्ग ने यह भी बता दिया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाकई में इंफ्रामैन बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र के लिए जो जो काम करने की ठानी उसे जरूर पूरा किया। वहीं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर उन्होंने हाईवे का सबसे लंबा टनल भी बनाकर दिखा दिया, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फडणवीस राज में महाराष्ट्र में काम हुआ है। अब ऐसे में सीएम फडणवीस के काम का ये जीता जागता उदाहरण है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, यानी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो ये इस समृद्धि महामार्ग की पूरी कहानी रही जो हमने आपको बताई है, जो अब महाराष्ट्र को रफ्तार दे रहा है, किसानों को फायदा पहुंचा रहा है, और फडणवीस सरकार में इस महामार्ग से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को भी सम्मान दिया गया है। तो ऐसे महामार्ग पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से एनएमएफ न्यूज के लिए मैं रोहित पांडे अपने सहयोगी राहुल, फजल, लकी और मोहन के साथ।